हाय गाइस, अभी मैथ्स एजुकेशन लैब में आप सबका स्वागत है। तो आज हम एक नए टॉपिक स्पेयर पे आप पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा स्पेयर क्या होता है? तो सबसे पहले तो ये हमारा एक 3D फिगर होता है। ये हमारा एक कैसा फिगर होता है? ये हमारा एक 3D फिगर होता है। ये हमारा एक कैसा फिगर होता है? 3D फिगर होता है, जो हमारा कुछ इस तरीके का होता है। ये होता है हमारा कुछ इस तरीके का। तो ये हमारा 3D फिगर होता है, जिसको हम केवल एज्यूम कर सकते हैं, ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे आपके सामने एक नया फिगर खुलेगा, ये इस फिगर में ये हमारा एक 3D फिगर होता है, जिसमें हमारा ये एक स्पेयर का सेंटर पॉइंट होता है। ये हमारा सेंटर पॉइंट होता है स्पेयर का। ये हमारा कुछ सेंटर पॉइंट होता है, और इस सेंटर पॉइंट से अगर सर्कल के हम किसी भी पॉइंट को मिलाते हैं तो ये हमारी रेडियस का काम करता है। तो इसी तरीके से ये हमारा एक रेडियस का काम करता है, जिसे हम लोग आर से डिफाइन करते हैं। तो आज हम इस फिगर के माध्यम से इस स्फीयर के CSA, TSA और वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्फीयर के CSA। तो जिस तरीके से आपने ये देखा कि ये हमारा एक 3D फिगर होता है, तो इसमें हमारा ये जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, ये सारा हमारा CSA और यही हमारा TSA का काम करता है। ये हमारा CSA और यही हमारा TSA का काम करता है। तो सबसे पहले मैं इसके CSA की बात करता हूँ। तो CSA हमारा कुछ क्या होता है? CSA का मतलब हमारा इसका कर्व सरफेस एरिया होता है। अगर मैं स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया की बात करता हूँ, तो हमारा जो कर्व सरफेस एरिया होता है, ये हमारा 4πr² होता है। या फिर इसी CSA को मैं क्या बोल सकता हूँ? TSA भी बोल सकता हूँ। तो जो हमारा TSA भी होता है, वो भी हमारा सेम ही होता है, CSA की तरह ही होता है। तो अगर मैं TSA की बात करूँ, तो मेरा TSA भी 4πr² होगा। तो इस तरीके से ये हमारा CSA होता है और ये हमारा TSA होता है। अब मैं स्फीयर के वॉल्यूम की बात करता हूँ। तो देखिए, वॉल्यूम हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम का, इसके स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है, तो स्फीयर का वॉल्यूम हमारा 4/3πr³ होता है। जिसमें से अब हम, ये हमारा फार्मूला होता है, जिसमें पाई और आर हमारा किस तरीके से होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो जो पाई होता है, उसकी वैल्यू हम लोग सम्स को सॉल्व करते समय सम्स को सॉल्व करते समय 22/7 या फिर 3.14 लिखते हैं। और जहाँ पे आर हमारा क्या होता है, आर हमारी यहाँ पे रेडियस होती है। तो इस तरीके से हमने इसका क्या देखा कि स्फीयर क्या होता है। सबसे पहले स्फीयर हमारा एक 3D फिगर होता है, जो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। फिर हमने एक ये 3D फिगर देखा, जिसमें मैंने बताया कि ये हमारा एक सेंटर पॉइंट होता है स्फीयर का, जो इस सेंटर पॉइंट से अगर सर्कल के किसी भी, स्फीयर के किसी भी पॉइंट को आप मिलाएंगे तो वो रेडियस का काम करेगा। फिर इसके बाद हमने स्फीयर के CSA और TSA के बारे में चर्चा करी, जो हमारा कुछ इस तरीके का होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि CSA की अगर बात करूँगा, तो मैं इसका ये एक्सटर्नल पार्ट जो दिखता है, यही इसका CSA
और यही इसका TSA का काम करता है। इसलिए हमारा CSA और TSA के फॉर्मूले क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब नेक्स्ट बात, मैं जब CSA और TSA की बात कर चुका तो उसके बाद मेरा आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँगा तो स्पेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 πr³ होता है, जिसमें पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 या फिर हम लोग 3.14 रखते हैं, और जहाँ पे आर हमारी क्या होती है, रेडियस होती है। तो इसी तरीके से हमने ये स्पेयर, जैसे एक ये हमारा है तो ये भी एक हमारा स्पेयर है। जैसे आप लोगों ने गेंद देखी होगी, बॉल देखी होगी, तो वो हमारी एक स्पेयर शेप में होती है। तो ये हमारी कुछ स्पेयर के बारे में जानकारी थी बेसिक सी, जिसके हमने इसमें डिस्कस किया CSA, TSA और वॉल्यूम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।